हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जो है मैं आप लोगों को आजकल जो समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि 100 दिनों में आपका पूरा का पूरा फुल सिलेबस पढ़ा दिया जाए, कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि बहुत आसानी से आप शानदार मार्क्स ला करके आ जाएं एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए जो है जैसे वीडियो शुरू होता है मैं तुरंत फोकस करता हूं कि अपने टॉपिक पे सीधी सीधी मुद्दे की बात करना हम लोग शुरू कर दें। कोई मोटिवेशन नहीं देता हूं, हालांकि पहले ऐसा करता था मैं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय कम है। तो आप खुद को मोटिवेट करते रहिए, पढ़ाई के प्रति अपने आप को जागरूक करते रहिए माय डियर, और आप शानदार रिजल्ट लेकर के आएंगे, ये मेरा विश्वास है माय डियर, और आप ज़रूर से ज़रूर लेकर के आएंगे। ठीक है माय डियर, चलते हैं आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखिए जो पहला क्लास था मैग्नेटिज्म का जो पहला क्लास था उसमें हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है, एक चुंबक क्या होता है, उस चुंबक का क्या गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी माय डियर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं माय डियर, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको सीबीएसई ने माय डियर इस साल सीबीएसई ने इसके बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं। जो इसमें डेरिवेशन वाला पोर्शन था उसको गायब कर दिया गया है, आपको सीबीएसई ने हटा दिया है। तो ये अनुमान की जा सकता है कि शायद बिहार बोर्ड के अंदर भी ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हालांकि बिहार बोर्ड में सिलेबस नहीं हटाया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास समय है तो हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे हर एक डेरिवेशन आपको करवा के चले माय डियर। मिलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे माय डियर। अगला टॉपिक हम लोग का है, यानी आज के लिए हम लोग का फर्स्ट टॉपिक माय डियर पढ़ेंगे हम लोग क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बोला किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोला सर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए माय डियर, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि पहले क्लास में क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसके साथ कंपैरिजन बता दिया है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शानदार तरीके से पढ़े हैं माय डियर तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा इस चैप्टर में। कुछ है ही नहीं चैप्टर माय डियर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है चीज़ों का, केवल नाम बदल दिया है। राम का नाम मोहन कर दिया, मोहन का नाम सोहन कर दिया, चीज़ें वहीं चलती आ रही है माय डियर। देखेंगे क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है यहाँ पे हम लोग उस चार्ज को क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? पोल की स्ट्रेंथ में, ध्रुव प्रबलता में कन्वर्ट कर देंगे। ध्रुव प्रबलता मतलब पोल स्ट्रेंथ मतलब नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है उसकी क्या मजबूती है, कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। क्यू एम में चेंज हो जाएगा। बोला सर डाइपोल मोमेंट हम लोग पी में पी पढ़ते थे, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण को एम से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुआ करता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा। यही तो होगा। अगर आपको ये पता है जहाँ जहाँ चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहाँ वहाँ एम कर दीजिए, छोटा एम पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, डाइपोल मोमेंट। कौन सा डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट। किसमें कन्वर्ट? मोमेंट में। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है माय डियर। तो अगर आपको याद है ये बातें कन्वर्जन, तो आपको कुछ भी नहीं है माय डियर। ये देखेंगे भाई डाइपोल मोमेंट हमको निकालना है। मतलब डाइपोल मोमेंट ठीक है निकालिए, लेकिन डाइपोल बता दीजिए डाइपोल का है, पहले डाइपोल तो बताइए फिर उसका मोमेंट देख लेंगे। बोला सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई, डाइपोल तो सब कोई जानता है कि मैग्नेट का निकालना है। तो बोला एक मैग्नेट जो होता है वो ऑलरेडी, एक मैग्नेट हमेशा एक डाइपोल ही होगा, क्योंकि मैग्नेट में हमेशा दो पोल प्रेजेंट होता है माय डियर। हमेशा क्या होता है? दो पोल प्रेजेंट होगा। एक चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होता है, इसीलिए इसमें दो पोल हैं तो डाइपोल हो गया। और दोनों पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस होती ही होती है। तो एक हर चुंबक, जितने भी चुंबक हैं सभी चुंबक क्या हैं आपके एक डाइपोल मोमेंट डाइपोल होते हैं। अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं माय डियर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है?
कोई भी एक चार्ज और दो चार्जों के बीच की दूरी का गुणनफल बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। बोला सर यहाँ पे चार्ज किस में बदल जाएगा? बोला सर पोल स्ट्रेंथ में, पोल स्ट्रेंथ में। यानी कि इस नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ अगर m है और इस साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ क्या है? m है। आया बात समझ में डियर? ये m क्या है? m क्या है? लिख देता हूं, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता क्या है? ध्रुव प्रबलता है। तो हमने बोला ही आपको चार्ज किस में बदल जाएगा? बोला ध्रुव प्रबलता में। और दोनों के बीच के डिस्टेंस है ही, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। ये फोटो अपनी कॉपी में माय डियर ड्रॉ कर लीजिए और फिर डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, द डिस्टेंस, चाहे ऐसे लिखिए, the product of any one pole strength and the magnetic length is called मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में किसी एक ध्रुव की प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को, चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? बोला सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, ठीक। तो बोला सर डेफिनेशन तो लिख दिया आपने, फॉर्मूला बता दीजिए। मैंने अभी बताया किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बोला सर कैपिटल M से दिखाएंगे और कैपिटल M बराबर क्या होगा? कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ। बोला दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर ही होती है। एक छड़ चुंबक है और यूनिफॉर्म मटेरियल उसका है, हर जगह एक जैसा स्ट्रक्चर है मैग्नेट का, तो पोल की स्ट्रेंथ भी क्या होती है? सेम होती है। तो लगभग हम लोग हमेशा सेम ही मान के चलते भी हैं। तो ये इसका पोल स्ट्रेंथ M है, इसका भी M है, तो क्या ले लेंगे? M। और क्या होगा? चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में यानी पहले क्लास में आपको समझा रखा है। चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ किसको बोलते हैं? नॉर्थ और साउथ के पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। एक मैग्नेट की टोटल लेंथ भी होती है। तो टोटल लेंथ का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक मैग्नेटिक लेंथ है। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब हो गया कि नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो छोर से, इंड से चुंबक के थोड़ा सा पहले होता है। ये देखेंगे थोड़ा सा पहले, यहाँ पे गैप है और थोड़ा यहाँ भी गैप है, थोड़ा पहले होता है। इसलिए कुल लंबाई, चुंबक की टोटल लंबाई और चुंबक की चुंबकीय लंबाई में अंतर होता है। इस बात को आप समझेंगे। चुंबकीय लंबाई जो होगी मैग्नेटिक लेंथ, वो हमेशा क्या होगा? कम होगा, छोटा होगा, 12। तो क्या हो जाएगा? हमें तो चुंबकीय लंबाई से सिर्फ मतलब होता है। तो m इजकल टू क्या हो जाएगा? m इंटू 12। मतलब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लगा लीजिए। ये रहा। जहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया हूँ, ऑब्जेक्टिव की क्लास में भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था। ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? m क्या है? बोला सर सदिश राशि। सदिश राशि होगी तो दिशा भी तो होगी इसकी। बोला हाँ दिशा होगी। बोला दिशा किधर होगी? यहां लिख दीजिए, साउथ पोल से नॉर्थ पोल।
साउथ से कहाँ होती है, नॉर्थ की ओर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्शन होता है माय डियर। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, मैं हट गया हूँ, लिख लीजिए माय डियर। अब मैं मिटाऊंगा इसे, आप आसानी से वीडियो रोक करके लिख लेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। ये आपको राशि नहीं दिख रही है, सदिश राशि लिख लेंगे। और दिशा किधर होगा इसका, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एकदम हूबहू है। देखिए आपको मैंने वहां पे बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है सर। तो देखिए क्या हो रहा है, जो है P M में कन्वर्ट हो गया, चार्ज M में छोटा m में कन्वर्ट हो गया, और 12 वहीं 12 रह गया। दीदी इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2 m होता है मैग्नेट में, एक छोटा m और एक बड़ा m, दोनों में फर्क है। बड़ा m का मतलब है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और छोटा m ध्रुव प्रबलता है। छोटा m क्या है, ध्रुव प्रबलता, पोल की स्ट्रेंथ है, कौन, छोटा m, और बड़ा m क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। इस बात का ध्यान रखेंगे माय डियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल इसका मिलता जुलता चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गया किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। आप सभी ने देखा ये क्या था, हम लोग अगर नॉर्मली कहा जाएगा कि भाई चुंबक बनाइए, नॉर्मली हमें कहा जाएगा चुंबक बनाइए, तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसे ही बना देंगे एक चुंबक। तो इसको हम लोग छड़ चुंबक, बार मैग्नेट बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। अब आप सभी के लिए एक नोट है जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट में भी हो सकता है लिखवाया हो, ठीक है, तो उसे आप यहां वापस से लिख लेंगे। नोट लिखेंगे पहले, नॉर्थ पोल, इसकी आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है, इसीलिए मतलब नॉर्थ पोल का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज। आ रहा है बात समझ में, देखेंगे माय डियर, ध्यान से देखेंगे। ये अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसे समझाता हूँ, अपनी कॉपी में जरूर साबित तुरंत ड्रॉ कीजिए माय डियर, फटाफट से नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा, वीडियो देखने से आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, नोट्स आपका रिवीजन होगा। आप कोई भी, कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्यों ना हो माय डियर, जब तक आप 2-4 रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप बहुत शानदार मार्क्स नहीं लेकर के आएंगे माय डियर। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स होना जरूरी है, और मैं इसलिए हर एक चीज़ आपको लिखा के चलता हूं, ताकि आप 10-15 मिनट आपका समय भले आज ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपके पास एक ऐसा चीज़ हो जाए जिसको आप चुटकियों में यूँ आधे घंटे 1 घंटे में सारा रिवीजन आप कंप्लीट कर पाएँ और ज़बरदस्त मार्क्स लेकर के आएंगे माय डियर। ठीक है, अब ये क्या बना रखा है माय डियर, देखेंगे। ये कहता है कि अगर किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है माय डियर, क्या हो रहा है, किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आपको सीखना है। देखिए ध्यान से सीखिए माय डियर, आप कहीं पढ़े नहीं होंगे जल्दी। देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्या कॉन्सेप्ट है, इस करंट के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है। देखिए, एक होता है व्यूज, मतलब आप किसी चीज़ को कहाँ से देखते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसका शेप आपको अलग अलग दिखाई दे पड़ता है माय डियर। देखिए ध्यान से समझिए कि अगर कोई कॉइल है, और इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, माय डियर, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे कि सर इस कॉइल में करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये देखिए, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, दिख रहा है कि हमें इस तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तीर का निशान बना रखा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, माने क्लॉकवाइज करंट है, ये घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। बोला ठीक है सर। अब माय डियर, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला था, आप फ्रंट से देख लिए, लेकिन मैं आपको कहूं कि जाइए जरा बैक से देखिए तो क्या होगा, आपको जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक लूप में करंट फ्लो हो रहा था, इसी लूप में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब आप फ्रंट से देखते हैं
तो क्लॉक वाइज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है माय डियर? बोला क्लॉक वाइज दिख रहा है, क्लॉक वाइज दिख रहा है। आया बात समझ में माय डियर? अब जरा देखिए माय डियर, ये देखिए, मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी आपके सामने ला रहा हूँ, ये देखेंगे माय डियर। ये देखिए, मैं हाथ घुमा रहा हूँ, आपको कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है माय डियर? बताइए कैसे दिख रहा है? ये कैसे घुमा रहा हूँ? कौन सा वाइज है? बोलेंगे सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन देखिए अभी भी मैं हाथ में वैसे ही घुमा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी भी मैं हाथ वैसे ही घुमा रहा हूँ, अभी भी हाथ वैसे ही घुमा रहा हूँ। पर ये बताइए माय डियर, अब बताइए ये कौन सा वाइज हो गया माय डियर? बताइए। ये देखिए हाथ कैसे घुमा रहा हूँ, अब कैसे दिख रहा है माय डियर? बोला सर ये क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन इसी हाथ को अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है? बोला सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब क्या हो रहा है माय डियर? एक साइड से आप देखने गए तो क्लॉकवाइज और पीछे से देखने गए तो एंटी क्लॉकवाइज। यही तो है मतलब माय डियर इसका। मतलब किसी लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है माय डियर, किसी लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप फ्रंट से आपको बताया जाए कि ये क्लॉकवाइज है, फ्रंट से बताया जाए कि क्लॉकवाइज है, तो बैक से वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर फ्रंट से क्लॉकवाइज है तो बैक से एंटी क्लॉकवाइज होगा। और हमको यही मानना है कि अगर करंट हमें बता दिया जाए कि सर सामने से क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज करंट है, तो उस साइड को हमें क्या मानना है? साउथ पोल मानना है। क्या मानना है? साउथ पोल मान लेना है। ठीक है। और बैक से देखेंगे, अभी हमने आपको बताया फ्रंट से क्लॉकवाइज और बैक से एंटी क्लॉकवाइज, तो बैक व्यू अगर आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में हम लोग उस हिस्से को क्या मान लेंगे? बोला नॉर्थ पोल मान लेंगे। बोला सर ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सर ऑर्स्टेड ने क्या बताया था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि सर कॉइल हो चाहे तार हो चाहे कुछ भी हो, अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा माय डियर। और मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है माय डियर? कौन जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड? बोला सर एक मैग्नेट ही ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसका मतलब सीधा सीधी मतलब तो हम यही कह सकते हैं कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वो एक तरह से मैग्नेट की तरह काम कर रहा है माय डियर। आया बात समझ? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक तरह से अपने आप को मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा है। और अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होता है। तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट में तो बता देंगे, पर वायर और कॉइल के केस में नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे केसेस में चूंकि वो भी एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं माय डियर। आई बात समझ में? बहुत आसान बात थी जिसको मैंने और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की माय डियर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। ये क्यों समझाएं? क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत है। चलिए, अगर जिन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई होगी इसे समझने में, वापस से रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को और फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बनाइए टॉपिक, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। धारावाही लूप, ऐसे लिख लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारावाही लूप। ठीक है माय डियर, हेडिंग बनाएंगे ये। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर। न्यूमेरिकल के व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया
करेंट लूप, यानी कि एक ऐसा लूप है, माने एक कॉइल है और उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैंने बताया एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा, और मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा तो उसके पास डाइपोल होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसी बात को समझाने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, समझा दिया माय डियर। अब हम लोग करेंगे, चूंकि एक अगर मैग्नेट है और मैग्नेट डाइपोल है उसके पास, तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा माय डियर। तो अभी हमने जो डाइपोल मोमेंट पढ़ा था वो एक बार मैग्नेट के लिए पढ़ा था। एक बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कितना होता है वो हमने पढ़ा, छोटा m इंटू 12, जहां छोटा m पोल की स्ट्रेंथ थी, ध्रुव प्रबलता थी। वो मैंने बार मैग्नेट के लिए, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाइपोल मोमेंट का एक ही फार्मूला है माय डियर, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट का एक ही फार्मूला है, पर मैग्नेटिज्म के अंदर डाइपोल मोमेंट के लिए 3 फार्मूले हमको पढ़ने हैं, और तीनों डाइपोल मोमेंट मैं एक साथ आपको पढ़ा रहा हूं। सिलेबस के अंदर कहीं कहीं लिखा गया, हम आपको तीनों को एक ही जगह समझा देते हैं, बता देते हैं, ताकि आपको याद करने में, समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में एक धारावाही लूप की बात करता है। मतलब सर एक लूप है ऐसा, इसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए मान लेते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये रहा सर एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। बोला कहां से सर, अगर आप फ्रंट से देखते हैं, सामने से देख रहे हैं तो बोला एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर बैक व्यू जाएंगे तो बोला सर इसी में बैक व्यू तो हम नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए हम लोग ये डैश डैश लाइन बना देते हैं, और डैश लाइन में हम लोग बैक व्यू को शो करेंगे। तो बैक व्यू में क्या दिखाई देगा, बोला सर क्लॉकवाइज। क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। मैंने अभी आपको समझा दिया कि सर पीछे से जाएंगे तो यही चीज कैसे में दिखाई देगा, क्लॉकवाइज में दिखाई देगा। और इसमें क्या हो रही है, बोला सर करंट प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है माय डियर। आ रहा है बात समझ में, 1 मिनट माय डियर। चलिए माय डियर, छोटा बच्चा आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, इस लूप में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमने देख लिया कि फ्रंट व्यू से हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और बैक व्यू से क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है माय डियर, ठीक है। तो अगर ये लूप बन रहा है तो इस लूप का कोई एरिया भी तो होगा माय डियर, बोला बिल्कुल होगा सर, ये एरिया भी होगा कितना, ठीक। तो बोला इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक करंट कैरिंग लूप है, एक कॉइल है, और कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट अगर हमको निकालना है तो उसका डाइपोल मोमेंट 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात होती है माय डियर क्या, कि इस कॉइल में करंट कितना फ्लो हो रहा है। आ रहा है बात समझ में, करंट पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक डाइपोल की मोमेंट की वैल्यू माय डियर। साथ साथ में ये जो लूप है वो कितना बड़ा है, मतलब उसका एरिया कितना है। करंट और एरिया दोनों के प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट। कौन से केस में, अगर कोई लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते वक्त आपके सामने परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि वहां पे बार मैग्नेट लिखा है कि करंट कैरिंग लूप लिखा है। अगर करंट कैरिंग कॉइल या लूप लिखा है तो फिर डाइपोल मोमेंट यहां का लगेगा, और अगर बार मैग्नेट लिखा हुआ है तो पिछला वाला डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वहां पे हम लगाएंगे माय डियर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, मान लिया कंसीडर करंट कैरिंग, कंसीडर करंट कैरिंग क्या है, इसको एक लूप मान लीजिए, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कॉइल या लूप having current I and एरिया ए। हिंदी में लिख लीजिए, माना कि एक कॉइल है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा उसका क्षेत्रफल क्या है,
फटाफट नोट कीजिए माय डियर, मिटा दूंगा मैं तुरंत। मैं हट गया हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा माय डियर, ये जो मान रखा है। चलिए if we seen from front then it look likes। अब अगर आप फ्रंट से देखते हैं माय डियर तो कैसा करंट फ्लो हो रहा है, बोला एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो आपको उस वाले साइड को क्या मानना है, बोला सर नॉर्थ पोल मानना है। अभी आपने हमें बता दिया था, अब हम मान लेंगे उसे। तो अगर इट वी सीन फ्रॉम कहाँ, फ्रंट, अगर हम फ्रंट से देखते हैं देन इट लुक लाइक्स क्या, नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। बोला क्यों नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि करंट हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रंट पोल है। एंड फ्रॉम बैक इट लुक लाइक्स साउथ पोल। सो इट बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। हिंदी में लिख लेंगे, जब हम धारावाही, देखिए करंट को माय डियर आप देख तो नहीं सकते हैं ना, पर लिखने में क्या है, ये लिखना पड़ता है सर। लिखते वक्त हम लिखेंगे कि हम देख रहे हैं, पर देख तो नहीं रहे हैं माय डियर। जब हम धारावाही कॉइल को फ्रंट से देखते हैं तो यह उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जबकि बैक व्यू से दक्षिणी ध्रुव की तरह दिखाई देता है। मैं हिंदी में जो भी शब्द लिखता हूँ माय डियर, या इंग्लिश में जो भी शब्द लिखता हूँ, हर शब्द को बोल बोल के भी लिख रहा होता हूँ, ताकि आप लिखते वक्त कोई गलती ना करें। कोई शब्द अगर आपको नहीं दिखाई दे अच्छे से तो मैं बोल रहा हूँ तो उसे आप सुन के भी आसानी से लिख सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो माय डियर। फटाफट से नोट कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट के बच्चे आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। मैं हट गया हूँ, अब इसका डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूँ अभी इसे मैं। बोला सर अब इसका डाइपोल मोमेंट बताना है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोला सर एम से। तो एम प्रोपोर्शनल होता है किसके, बोला सर आई के। यही एम प्रोपोर्शनल होता है किसके, बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक। और साथ ही साथ अगर एम की बात करें, अगर टर्न है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है एन के भी। बोला एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। हिंदी मीडियम के बच्चे ये नहीं कहेंगे सर हिंदी नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, ठीक है। बोला तीनों को मिला दीजिए माय डियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों क्या कीजिए, मिला दीजिए। क्या हो जाएगा, बोला सर एम प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन आई ए के। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के एन आई ए। बोला सर अगर के का मान इधर लिखता हूँ, इसके बाद इधर लिखता हूँ, के का वैल्यू 1 हो जाए तो एम आ गया एन आई ए। ये आ गया फार्मूला माय डियर, ये आ गया फार्मूला हमारा।
अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक कॉइल है जिसमें धारा बह रही है, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, NIA होता है। आई उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ये उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मेनली मानते हैं, और N क्या होता है, कितना टर्न्स है, कितना लपेटा कॉइल का लपेटा गया है माय डियर, N हो गया। अगर बोला N की संख्या एक है, अगर एक के गो है तो N को हटा देंगे, खाली क्या हो जाएगा, M इक्वल टू आई है। बोला कब, जब N क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तब माय डियर। आ रहा है बात समझ में, फटाफट नोट कर लीजिए माय डियर, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है M इक्वल टू NIA से। लिखेंगे माय डियर, लिखिए, तुरंत लिखिए। ठीक है माय डियर, चलिए 1 मिनट में इंक ले ही लेता हूँ, अदरवाइज आपको देखने में सब परेशानी होगी। चलिए, बोला सर 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया डाइपोल मोमेंट का, आप तो कह रहे थे 3 है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। अगर दूसरा आप समझ गए तो फिर तीसरा तो कुछ है ही नहीं माय डियर। तो आप अपनी कॉपी में 3rd हेडिंग बनाइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल moment of atom having revolving electron, having revolving electron my dear, या having की जगह पे हम लिख सकते हैं due to revolving electron। having मत लिखिए, due to लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर शब्द है, ठीक। गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये मतलब क्या कह रहे हैं सर ये? बोला अगर आपने सेकंड समझ लिया तो थर्ड आपके लिए कुछ नहीं है। बोला कैसे नहीं है सर, देखेंगे कैसे नहीं है। देखिए कहता है कि सर इस बात को समझिए कि एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो बोला सर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, और इस ऑर्बिट में क्या होता है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये आप बहुत पहले से माय डियर आप अच्छे से जानते हैं कि एक एटम है, एक परमाणु है, तो परमाणु का एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है माय डियर, ठीक, सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति कर रहा होता है। तो अभी आप देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को आप भूल जाइए कि एटम है, या अगर भूल जाइए कि आप एटम है, तो क्या आपको माय डियर ये नहीं दिख रहा है कि एक लूप है, दिख रहा है कि एक लूप है। और देखेंगे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में माय डियर आपको बता चुके हैं कि करंट है क्या, करंट क्या है माय डियर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वही तो करंट है माय डियर। तो आप देखिए कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन माय डियर मूव करते हैं, घूमते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो करंट मानते हैं। इसका मतलब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ पे करंट है। इसका मतलब एक आप अगर भूल जाइए कि एटम है, तो अगर एटम भूल जाइए तो एक कॉइल है, और कॉइल में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, करंट कैरिंग लूप की तरह, जो हमने अभी सेकंड वाला पढ़ा माय डियर कि एक करंट कैरिंग लूप होगा, एक धारावाही लूप होगा, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा होगा। इसका मतलब ये है सर कि ये परमाणु, ये एटम भी क्या करेगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट
करता है माय डियर, और इसका मतलब है कि इसका भी डाइपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं। तो बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के, और साथ ही साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गतिशील है अपने ऑर्बिट्स में तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस एटम का कितना होता है। आप तो आसानी से समझ गए होंगे क्यों यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है माय डियर, ठीक है। तो बोला अगर ऐसा बात है तो इसमें कोई लैंग्वेज वैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लूप पहले ही लिप वाला टॉपिक कवर कर लिया है। जस्ट हमें यहाँ पे देखना है कि हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो बोला देखिए सर, डाइपोल मोमेंट क्या होता है अभी मैंने बता दिया, लिख लीजिए। we know that electron revolves in a orbit so it behave as मैग्नेटिक डाइपोल। एक लाइन लिख दिया कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता है, अतः यह एटम चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए मायर, कुछ भी ज़्यादा लिखा है नहीं, जो बातें अभी बोली भाई, ये चुंबकीय इलेक्ट्रॉन है, फ्लो हो रहा है तो करंट है, और करंट करिंग लूप है तो क्या फ्लो होगा, बोला डाइपोल मोमेंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। लिख लीजिएगा माय डियर, हेडिंग भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दूँ, कोई बात नहीं है माय डियर, मिटा देता हूँ। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं माय डियर, आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं। जो भी वीडियो मेरे देख रहे हैं माय डियर, आप सभी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं माय डियर, और आप शानदार नंबर लेकर के आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। चलिए, बोला सर अगर ऐसा है कि ये करंट कैरिंग लूप है तो हमने अभी पढ़ा कि करंट कैरिंग लूप का सर डाइपोल मोमेंट कितना होता है, NIA होता है। क्या होता है सर, NIA होता है। तो मान लो कि एक गो लूप है, एक गो नंबर ऑफ टर्न है, तो n को हटा देते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू ए हो जाएगा। यानी सर अगर आपका डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इस करंट की वैल्यू और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दोनों आप पहले पता कीजिए, दोनों की वैल्यू पता कीजिए और उठा करके वैल्यू यहाँ लाके रख दीजिए, डाइपोल मोमेंट मिल जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे करंट हम किसी और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो हालांकि करंट का डेफिनेशन वही होगा पर हम उसको चेंज कर देंगे, करंट को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है एटॉमिक लेवल पे, तो हम लोग चेंज कर देंगे हमारे, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आप मत ये बनाइएगा व्हाट वाट का निशान, आप मत बनाइएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बता रखा है कि आई भी निकालना है हमको और ए निकालना है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। और ए तो कुछ निकालना है नहीं, एरिया तो निकालना है नहीं, क्यों निकालें, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि सर एक सर्कल बनता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, बोला बिल्कुल होता है सर। तो पाई आर स्क्वायर और एरिया हो गया, बोला जो कहानी है करंट के साथ है। तो करंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप सर, कि करंट आई इक्वल टू सर क्या होता है, बोला सर Q बाई टी होता है। हम जानते हैं, करंट का परिभाषा पढ़ चुके हैं भाई, कि आवेश के प्रवाह की दर को करंट बोलते हैं, आई इक्वल टू Q बाई टी होता है माय डियर। अब यहां से हमें कुछ चीजें बदलनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है माय डियर, तो आवेश जो है, चार्ज जो है, इसको हम इस Q को क्या लिख सकते हैं माय डियर, E बाई टी लिख सकते हैं। बताइए मुझे, बोलिए। Q आवेश है, चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए E का रिप्रेजेंटेशन हम कर देते हैं। अब जो भी कहानी कहनी है माय डियर, इस टाइम के साथ कहनी है। तो बोला सर टाइम क्या होता है,
ये जो टाइम है ये क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है, सर्कुलर मोशन करती है माय डियर, तो वहाँ पे अगर आपको टाइम पीरियड बताना है तो क्या बताएंगे? बताइए, क्या बताएंगे? जल्दी बताइए। यानी कि सर अगर सिंपल फार्मूला की अगर बात की जाए तो सिंपल फार्मूला क्या होता है? टाइम इजकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इजकल टू समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल माय डियर। तो अगर हम कहें कि सर दूरी एक चक्कर में कितना दूर चला, एक चक्कर में कितना दूर चला, बोला सर 360 डिग्री चलता है, तो डिग्री में थोड़ा ना लिखेंगे, हम लोग कैलकुलेशन किस में करते हैं? रेडियन में। तो कितना हो जाएगा सर? रेडियन में 2 पाई, 360 का मतलब क्या हो जाए? 2 पाई होता है। तो ये 2 पाई कन्वर्जन हो गया। ये कितना दूर चला? 2 पाई। बोला सर किस स्पीड के साथ चला? तो सर ये कोई रैखिक वेग से तो चल नहीं रहा, ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोणीय वेग आएगा। कौन सा वेग आएगा? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। आ रहा है बात समझ में? ये ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा को लिए बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। ठीक है माय डियर? बोला उठा करके रख दीजिए। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? ई का ई हो गया, और टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बोला सर 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा कहाँ चल जाएगा? बोला सर ऊपर चल जाएगा। ओमेगा इंटू ई, ओमेगा इंटू ई अपॉन 2 पाई, ओमेगा इंटू ई अपॉन 2 पाई। ये करंट आ गया माय डियर। आया बात समझ में? तो ये करंट की वैल्यू हमें मिल गई। कुछ किया नहीं है। करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, ई लिख दिया क्यू को, और टाइम सर्कुलर मोशन है चूंकि तो टाइम इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। फॉर्मूला आपको वैसे भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी आपको याद होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होती है। 2 पाई एफ के उस फॉर्म में भी हम लोग उसको लिखते हैं बाद में। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ बाद में लिखते हैं। तो ये आप लिख लेंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू माय डियर। मैं हट गया हूं, वीडियो पॉज करके माय डियर तुरंत नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए माय डियर। समय कम है हमारे पास, टॉपिक्स ज़्यादा है। चलिए लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। बोला सर आप करंट बता दिए, एरिया कितना हो जाएगा? बोला सर एरिया क्या है? बोला सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन करता है तो एरिया क्या होता है? बोला पाई आर स्क्वायर होता है। बस रख देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या देखेंगे कि सर डाइपोल मोमेंट m बराबर आई की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हैं माय डियर आप? ओमेगा ई अपॉन 2 पाई, ये रहा। आई की जगह पे क्या पुट करेंगे? ओमेगा ई अपॉन 2 पाई, ये रह गया माय डियर। इंटू ए, एरिया की जगह पे कितना पुट कर दें माय डियर? बोला सर पाई आर स्क्वायर पुट कर दीजिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर पुट कर दीजिए। आ गया डेरिवेशन हमारा इसका। डाइपोल मोमेंट m इजकल टू, जरा देखेंगे ये 1/2, 2 नीचे में है तो इसको 1/2 को अलग कर दूं। बोला कर दीजिए। ये देखिए पाई ऊपर में है और पाई नीचे में है माय डियर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हटा दूं? बोला हटा दीजिए। देखेंगे पाई से पाई कट गया तो क्या बच गया? 1/2 ओमेगा ई आर स्क्वायर, ओमेगा ई आर स्क्वायर, या ई ओमेगा आर स्क्वायर सजा के लिखना है तो सजा के लिख लीजिए, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला किसके लिए? आपका एक एटम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ऑर्बिट्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में फ्लो होता है तो वो भी आपका एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, और वहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं। और वहाँ पे डाइपोल मोमेंट किससे निकालेंगे? हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। आर रेडियस है, आर त्रिज्या है उस कक्षा का, उस ऑर्बिट का। ठीक, और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है उस इलेक्ट्रॉन का, और ई उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश है, चार्ज है माय डियर। अगर ये तीनों वैल्यू पता हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं माय डियर। ठीक है, तो आज के क्लास में माय डियर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बातें की हैं। अब 2 क्लासेस थोड़ी स्लो मोशन में हो गई हैं और हमारे पास टॉपिक्स ज़्यादा है, तो आगे आने वाले जो 4 लेक्चर हैं, टोटल 6 लेक्चर होंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। जो लेक्चर आज हो गया, अगले 4 लेक्चर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है माय डियर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ें, तो इसलिए आप इसके लिए पहले से तैयार रहिए। ठीक है माय डियर, तो आप
वीडियो जरूर शेयर कीजिए। शाम को ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना कभी भूलना नहीं है माय डियर। शाम को ऑब्जेक्टिव वीडियो देखनी ही देखनी है और उस वीडियो को हर जगह फैला देना है। और ये वीडियो देखने के बाद अपनी नोट्स में जरूर लिखिए माय डियर, क्योंकि हर चीज़ अगर आप ये सुबह में पढ़ रहे हैं माय डियर तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही वाला है माय डियर। मिलते हैं अगले क्लास में।